सभी को नमस्कार। आपका एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज मैं स्कॉलरशिप के ऊपर बात करूंगा। छात्रवृत्ति जो है बीएससी नर्सिंग के लिए किन किन को मिलती है, या किसी भी अदर कोर्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोर्स हो, उसमें छात्रवृत्ति किन स्टूडेंटों को और कैसे और कब फॉर्म आते हैं, कब फॉर्म लगाना पड़ता है, कैसे मिलती है, तो ये थोड़ी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमारे कॉलेज में प्रोसेस चलती है उस प्रकार की प्रोसेस बताऊँगा। अभी 2024 की जो ये इस साल की छात्रवृत्ति योजना है उसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। हाँ, 2025 है। 31 जनवरी तक 2024 की जो स्टूडेंट है वो 31 जनवरी 2025 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप का। उसमें अधिकांश को पता होगा कि किन किन को मिलती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ किन किन स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप मिलती है। SC ST एंड EWS MBC और अदर और BPL कैटेगरी में जो OBC के स्टूडेंट आते हैं उनको भी मिलती है। BPL कैटेगरी के अंदर अदर भी जो BPL के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें मिलती है, और SC ST MBC EWS इनको मिलती है। हाँ, BPL स्टूडेंट को मिलती है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो। और अदर कई प्रकार की योजना होती है, फिजिकल हैंडीकैप्ड और अनाथ, तो अनेक तरह की योजनाओं के तहत सभी को अलग अलग तरह से छात्रवृत्ति मिलती है। और राजस्थान में तो राजस्थान में एक अलग तरह का होता है कि जो बाहर से जम्मू कश्मीर से और अलग अदर स्टेट का होता है। अदर स्टेट कोटा एक अलग तरह से होता है और एक जम्मू कश्मीर का कोटा एक अलग से होता है राजस्थान में। मैं जो इस चीज़ को बता रहा हूँ आप उसको समझ नहीं सके ठीक से। हाँ, क्योंकि एक राजस्थान में 15% जो कोटा होता है वो अदर स्टेट का होता है, पूरा टोटल मिला के वो 100 सीट के अंतर्गत आता है। जो जम्मू कश्मीर वाला कोटा होता है उसमें कुछ स्टूडेंट आते हैं बाहर से, प्रधानमंत्री योजना के नाम से कोई चलता है उनके जम्मू कश्मीर में, तो वो अपनी यहाँ की अदर हर स्टेट की कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। जम्मू कश्मीर वाले वो चाहे यूपी में भी ले सकते हैं, राजस्थान में, MP, वो जम्मू कश्मीर के बाहर जितनी भी कॉलेज है मेडिकल की उनमें उनके वहाँ एग्ज़ाम लगता है, उसके थ्रू वो अपने यहाँ पर आते हैं। और उनकी 100 सीट तो अपनी सेपरेट है भाई, जो 100 सीट तो वो अलग है। एक कॉलेज के एग्जाम्पल के लिए आप मानो 100 सीट है तो वो तो अलग है, 15% अदर स्टेट की है और 85% स्वयं के स्टैंड वाले स्टूडेंटों की है। और जो जम्मू कश्मीर वाले स्टूडेंट की होती है वो 100 से ऊपर अलग सीट होती है। जैसे हमारे कॉलेज में 8 सीट अलग है, 108 सीट है हमारे कॉलेज में टोटल, उसमें से 8 स्टूडेंट जम्मू कश्मीर वाले हैं। तो इस प्रकार उनको भी अलग, हाँ, वो स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर से आते हैं उनको प्रधानमंत्री योजना के तहत स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ उनका अलग सिस्टम होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो एक बेसिक स्टेट से हो आप यहाँ पर जो एडिशन लेते हो तो वो अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। जो अदर स्टेट का है उसको, जैसे कोई यूपी का है और राजस्थान में उसने एडमिशन लिया है, और हरियाणा का है तो हरियाणा का जो स्टूडेंट है उसने राजस्थान में एडमिशन लिया है, तो उस स्टूडेंट को अपने हरियाणा के सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिलेगी, उसको राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती। हाँ, हरियाणा सरकार के द्वारा ही छात्रवृत्ति मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में ओनली राजस्थान के मूल निवासी जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलती है राजस्थान सरकार के द्वारा। और जो मैं कैटेगरी बताई है उनके तहत ही स्कॉलरशिप मिलती है। इस प्रकार रहता है, सभी को डिटेल में पता होगी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। टाइम भी बहुत लग जाता है कई बार तो स्कॉलरशिप मिलने में, और कई बार कई कैटेगरी के स्टूडेंटों को पूरी स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। तो हाँ, वो अलग अलग बजट के ऊपर रहता है ऐसे। तो इसकी ये जानकारी कि अब देखते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो यदि किसी ने अभी तक नहीं भरा है तो आप भर दो। 31 जनवरी तक लास्ट डेट है 2025 की, तो आप भर दो, फीस रिफंड हो जाएगी आपकी पूरी, नहीं तो कुछ तो होगी, तो आपको फ़ायदा होगा कुछ। तो अभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप कॉलेज से रसीद लेके भरो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों के स्टूडेंट भर सकते हो। एक श्रमिक विभाग की तरफ से भी एक स्कॉलरशिप आती है, उसको भी आप भर सकते हो। हाँ, श्रमिक विभाग का भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारा, तो श्रमिक विभाग का भी भर सकते हो। यदि कोई भी इन कैटेगरी BPL या SC ST EWS या MBC से रिलेटेड नहीं होता है, वो इन कैटेगरियों से बाहर है थोड़ा, तो वो श्रमिक विभाग के तहत एक स्कॉलरशिप आती है, उसको भर सकते हो। उसमें भी कुछ अमाउंट रिफंड होता है। तो ये स्कॉलरशिप के ऊपर छोटी सी कोई जानकारी थी, तो इसके ऊपर मैं बता दूं। हाँ, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे देता हूँ। मेरा स्टूडेंट फिर कमेंट में पूछते हैं, तो मैं राजस्थान से BSc नर्सिंग कर रहा हूँ। मुझे RUHS कॉलेज अलॉट हुआ है और मैं राजस्थान का ही हूँ। हाँ, जो राजस्थान का RUHS यूनिवर्सिटी है उसी की कॉलेज मुझे मिली है, RUHS कॉलेज नर्सिंग की। और यहाँ पर वही RUHS ही उसकी स्वयं की यूनिवर्सिटी भी है, वहीं हमारे जस्ट पास में ही हमारी कॉलेज भी पास में है, और उसके जस्ट पास में यूनिवर्सिटी है। और राजस्थान की जो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज या फार्मेसी, सभी कॉलेजों को जो मेडिकल से रिलेटेड है उनको कंट्रोल में रखती है RUHS कॉलेज। तो उसी के पास में हमारी जस्ट कॉलेज है नर्सिंग की, RUHS कॉलेज, उसी से मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सभी को।